यह कहानी है एक गांव की जहां पर सभी लोग खुशी से रहते थे, लेकिन एक ऐसा परिवार भी था जो बहुत परेशान था। कमलेश और उसकी बीवी संजना कई सालों से बच्चे के लिए तरस रहे थे। न जाने कितने डॉक्टर से इलाज करवाए पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि संजना कभी मां नहीं बन पाएगी, लेकिन संजना यह मानने के लिए कभी तैयार नहीं थी। वह बार बार अलग अलग डॉक्टरों से इलाज कराते रहे। इसी तरह से काफी दिन बीत गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, संजना को बच्चे की प्रति चाहत बढ़ने लगी और रात रात भर बच्चे के बारे में सोचने लगी, इसलिए उसकी तबीयत खराब होने लगा। कमलेश से संजना का दुख देखा नहीं गया। कमलेश को कुछ दिन पहले अपने दोस्त का बताया हुआ बात याद आया और वह आधी रात को कार लेकर निकल पड़ता है। रात के 12 बजे रहे थे। अपने घर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर कमलेश एक अघोरी बाबा से मिलने शमशान जाता है। कमलेश की हालत देखकर उसके दोस्त शमशान और अघोरी बाबा के बारे में बताया था। शमशान पहुंचकर कमलेश अघोरी बाबा से अपनी परेशानी बताता है और उनसे मदद मांगता है। कमलेश बुरे तरीके से टूट गया था। अब वह संजना की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। कमलेश की बात सुनकर पहले तो अघोरी बाबा माना कर देते हैं, लेकिन कमलेश के बार बार विनती करने पर अघोरी बाबा तैयार हो जाते हैं। पर वह साथ में यह भी कहते हैं, लेकिन जो रास्ता कमलेश ने चुना है वो सही नहीं है। अगर आगे चलकर कमलेश को कोई परेशानी आती है, इसका जिम्मेदार खुद होगा। इसके बाद अघोरी बाबा कमलेश को उपाय बताने लगते हैं। वो कहते हैं, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर महंदा नदी के पास शमशान है। नवरात्रि की एक दिन पहले अमावस की रात है, जब चांद पूरी तरह से ढक जाता है और अंधेरा हो जाता है, तब वहाँ एक डायन तंत्र साधना करने आती है और वह मारे हुए बच्चों के शरीर से कंकाल निकलकर अपने तंत्र से उनके शरीर में प्राण देती है। अघोरी बाबा कमलेश से कहते हैं उसे वहाँ जाना है और उसे डायन से विनती करनी है। अगर डायन ने चाहा तो कमलेश को संतान जरूर प्राप्त होगा। बाबा का उपाय सुनकर कमलेश खुश हो जाता है और अपने घर लौट आता है। घर आकर कमलेश संजना को सब बात बताता है। वह जानता था कि यह इतना आसान नहीं है, पर संजना की खुशी के कुछ भी करने को तैयार था। कमलेश की बात सुनकर संजना थोड़ी घबराती जरूर है, पर आखिरकार वह भी मान जाती है और कमलेश को हाँ कर देती है। दिन बीतता है। आखिरकार वह घड़ी आ ही जाता जब कमलेश को डायन के पास जाना था। आधी रात को कमलेश अपना कार लेकर उस शमशान की ओर जाता है। वहां पहुंचकर जैसे ही वह आगे बढ़ने लगता है, ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। कमलेश थोड़ा घबराता तो है, वह आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर जाने पर वह डायन कमलेश के सामने आ जाती है। डायन को देखकर कमलेश बुरी तरह से घबरा जाता है। संजना के बारे में सोचकर वह डायन को सब कुछ बताता है और मदद मांगता है। कमलेश की बातें सुनकर वह डायन कमलेश को तंत्र साधना के स्थान पर बैठने को कहती है और कभी समय तक तंत्र साधना करने के बाद बच्चे के कंकाल से एक जिंदा बच्चा बना देती है। कमलेश बच्चे को देखकर काफी खुश होता है और तंत्र क्रिया खत्म होने तक इंतजार करता है। क्रिया खत्म होते ही वह डायन वह कमलेश को दे देती है। कमलेश के सामने अपने 2 शर्त रखती है। बच्चे के पाने की खुशी में कमलेश हर शर्त मान लेता है। बच्चे को लेकर घर लौटने लगता है। कमलेश को यह पता नहीं था कि वो बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि